सोमवार को शिव कथा का श्रवण जीवन के सभी दुख दूर करता है। जब मन थक जाए, जब भाग्य मौन हो जाए, जब जीवन के मार्ग धुंधले लगने लगे, तब केवल एक नाम संपूर्ण सृष्टि में गूंजता है, महादेव। शिव, शंकर। कहते हैं जिस हृदय में शिव का स्मरण जाग जाए वहाँ भय ठहर नहीं सकता। जिस जीवन में शिव कथा प्रवेश कर जाए वहाँ अंधकार अधिक देर टिक नहीं पाता। आज से आरंभ होती है सोमवार शिव महाकथा, एक ऐसी पावन यात्रा जहाँ हर शब्द भक्ति है, हर दृश्य ध्यान है और हर क्षण शिवमय है। कल्पना कीजिए, अनंत आकाश के मध्य हिमालय की निःशब्द चोटियों पर जहाँ केवल बर्फ की श्वेत शांति है, वहाँ ध्यान मग्न विराजमान है। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, मस्तक पर चंद्रमा और नेत्रों में करुणा समेटे भगवान शिव। न वे केवल संहारक हैं, न केवल योगी, वे आदि है, अनंत है। वो समय से परे, रूप से परे, फिर भी हर कण में विद्यमान है। शिव पुराण में कहा गया है, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का आधार एक ही तत्व है और वह है शिव तत्व, जो शून्य भी है और पूर्ण भी, जो मौन भी है और नाद भी। अब प्रश्न उठता है, सोमवार ही शिव को इतना प्रिय क्यों है? सोम अर्थात चंद्रमा और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक का आभूषण। स्कंद पुराण के प्रसंगों में वर्णन मिलता है कि चंद्रदेव ने जब अपने कर्मों के कारण क्षीण होने का शाप पाया, तब वे भयभीत होकर देवों के पास गए, परंतु समाधान केवल एक था, महादेव की शरण। चंद्रमा ने कठोर तप किया, असंख्य युगों तक शिव का स्मरण किया और अंततः भोलेनाथ प्रकट हुए। करुणा मूर्ति शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता तो है, पर कभी पूर्णतः नष्ट नहीं होता। ये संदेश है, जो शिव की शरण में आ जाए उसका पतन भी संरक्षण बन जाता है। और इसी कारण चंद्रमा का दिन सोमवार शिव उपासना का सर्वोत्तम दिन माना गया। सोमवार केवल एक दिन नहीं, ये मन की शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा मन का स्वामी है और शिव मन के स्वामी के भी स्वामी। जब भक्त सोमवार को शिव का व्रत करता है, जब वो जल अर्पित करता है, जब ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसके भीतर का चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, ये समर्पण है। ये स्वीकार है कि हे महादेव, मैं आपका हूँ, मेरी चिंता अब आपकी है। कहते हैं जो भक्त सच्चे भाव से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। कष्ट धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं, भय विश्वास में बदलने लगता है और हृदय में एक अनकही शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि शिव केवल वरदान नहीं देते, वे भक्त को स्वयं से मिलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भोलेनाथ इतने सरल होकर भी इतने रहस्यमय क्यों हैं? क्यों वे श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं और फिर भी देवों के देव कहलाते हैं? क्या रहस्य छुपा है उनके इस अद्भुत स्वरूप में? अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव के वैराग्य, उनके अनोखे रूप और उस गहन रहस्य को जिसने देवताओं तक को आश्चर्य में डाल दिया। यदि ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल महाकथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने जाना कैसे भगवान शिव अनंत, अद्वितीय और करुणामय है, कैसे सोमवार और चंद्रमा का उनसे गहरा संबंध है। परंतु अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सृष्टि स्वयं प्रतीक्षा कर रही थी, शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की। क्योंकि जहां शिव है वहां शक्ति का होना अनिवार्य है और जहां शक्ति है वही सृष्टि का संतुलन संभव है। कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत वादियां, श्वेत हिम से ढकी चोटियां और एक राजकन्या जिसने राजसी सुखों को त्याग कर केवल एक ही संकल्प धारण किया, मैं शिव को ही अपने स्वामी रूप में प्राप्त करूंगी। वह थी माता पार्वती। शिव पुराण के प्रसंगों में वर्णन मिलता है कि सती के देह त्याग के बाद
भगवान शिव गहन वैराग्य में लीन हो गए थे। उन्होंने संसार से अपने को अलग कर लिया। ना इच्छा, ना आकर्षण, केवल ध्यान, केवल समाधि। देवताओं के लिए ये चिंता का विषय था, क्योंकि बिना शिव और शक्ति के संगम के सृष्टि का संतुलन अधूरा था। उधर हिमालय के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही शिवमय थी। उनकी आंखों में केवल एक ही छवि बसती थी, ध्यान मग्न, शांत, करुणामय महादेव। जैसे जैसे समय बीता, उनका संकल्प तपस्या में बदल गया। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, कोमल वस्त्र त्याग दिए, वन की नीरवता को अपना आश्रय बनाया। कभी केवल फलाहार, कभी केवल पत्तों पर जीवन, और अंततः केवल वायु पर निर्भर कठोर तप। स्कंद पुराण में कहा गया है, उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं तक का हृदय द्रवित हो उठा। प्रकृति भी मानो उनके साथ तप कर रही थी। सूर्य की तपन, शीत की कठोरता, वर्षा की निरंतर धाराएं, पर माता पार्वती का मन अडिग रहा। उधर भगवान शिव वैराग्य के सागर में लीन थे। उनके लिए संसार की कोई इच्छा शेष नहीं थी। भस्म से अलंकृत शरीर, जटाओं में प्रवाहित गंगा और नेत्र बंद कर समाधि में स्थिर चेतना, वह वैराग्य केवल त्याग नहीं था, वह आत्मज्ञान की पराकाष्ठा थी। परंतु सृष्टि का क्रम भी तो आवश्यक था। देवताओं ने एकत्र होकर प्रार्थना की, हे महादेव, जगत के कल्याण हेतु शक्ति का पुनः आपके साथ मिलन होना आवश्यक है। देवों की यह प्रार्थना केवल उनके लिए नहीं, संपूर्ण लोकों के संतुलन के लिए थी। कथा कहती है, जब तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब स्वयं शिव का ध्यान भी उस अटल भक्ति की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, एक साधिका जिसका मन निर्मल है, जिसका संकल्प अडिग है, जिसकी भक्ति में कोई अहंकार नहीं। फिर भी महादेव ने तुरंत प्रकट होना उचित नहीं समझा, क्योंकि शिव केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, ताकि भक्ति और भी निर्मल हो सके। एक दिन वन की नीरवता में मंद पवन के बीच एक योगी के वेश में कोई पार्वती के समीप आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जिस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो, वे तो विरक्त है, भस्मधारी है, श्मशानवासी है। क्या ऐसा वर उचित है? पर माता पार्वती का उत्तर अटल था, जो जगत के स्वामी हैं, जो करुणा के सागर हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? उनकी अटूट श्रद्धा देखकर वह योगी मौन हो गया, क्योंकि वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उस क्षण मानो सृष्टि थम गई, वायु शांत हो गई, देवता प्रसन्न हो उठे और पार्वती की तपस्या सफल होने की दिशा में बढ़ने लगी। ये था शिव पार्वती मिलन का आरंभ। भक्ति ने वैराग्य को स्पर्श किया और वैराग्य ने भक्ति को स्वीकार करना प्रारंभ किया। इस प्रसंग का गहरा तत्व ज्ञान यही है, जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं परमात्मा भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तब केवल शरीर का कष्ट नहीं, तब मन की स्थिरता है, श्रद्धा की निरंतरता है। माता पार्वती हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम धैर्य मांगता है, और शिव हमें सिखाते हैं, सच्चा वैराग्य भी अंततः करुणा में बदल जाता है। पर कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न ये है, क्या महादेव तुरंत पार्वती को स्वीकार करेंगे? कैसे होगा वह दिव्य मिलन जिसका इंतजार देवता और ऋषि युगों से कर रहे थे? अगले भाग में हम सुनेंगे शिव पार्वती विवाह की अद्भुत तैयारी और वह दिव्य क्षण जब स्वयं देवलोक उत्सव में डूब गया। यदि ये पावन कथा आपके हृदय में भक्ति का प्रकाश जगा रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल महाकथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जब सृष्टि संकट में घिर जाए, जब देवता भी असहाय हो जाए, जब जीवन और विनाश के बीच केवल एक ही आशा शेष रह जाए, तब संपूर्ण जगत जिस नाम को पुकारता है वह है महादेव। पिछले भाग में हमने सुना कैसे माता पार्वती की तपस्या से शिव पार्वती मिलन का आरंभ हुआ। अब कथा हमें ले चलती है उस दिव्य प्रसंग की ओर
जहाँ भगवान शिव ने केवल देवताओं ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं विष को स्वीकार किया। कल्पना कीजिए, असीम क्षीर सागर, उसकी लहरों में छुपे अनगिनत रहस्य और अमृत की प्राप्ति की आशा में एकत्र हुए देव और असुर। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, असुरों का प्रभाव बढ़ता गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से निर्णय हुआ, समुद्र मंथन किया जाए ताकि अमृत प्राप्त हो और संतुलन पुनः स्थापित हो सके। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बना रस्सी। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर, और प्रारंभ हुआ वह महान मंथन जिसकी गूंज तीनों लोकों में फैल गई। जैसे जैसे मंथन बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। देवता प्रसन्न हुए, असुर उत्साहित हुए, परंतु किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगला क्षण भयावह होने वाला है। अचानक सागर की गहराइयों से उठने लगा एक भयंकर धुआं। वातावरण विषाक्त हो उठा, जल, वायु, आकाश सब कांपने लगे। ये था हलाहल विष, इतना प्रचंड, इतना घातक कि उसकी अग्नि से समस्त लोग जलने लगे। देवता व्याकुल हो उठे, असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी के पास समाधान नहीं था। तब सभी देवता एक स्वर में पुकार उठे, हे देवों के देव, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश की नीरवता में वह पुकार पहुंची। ध्यानमग्न शिव ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी है और अगले ही क्षण बिना किसी संकोच के, बिना किसी विचार के भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। महादेव ने उस प्रचंड विष को अपने करकमलों में लिया। देवता कांप उठे, क्योंकि वह विष स्पर्श मात्र से सब कुछ भस्म कर सकता था। परंतु शिव मुस्कुराए, क्योंकि उनके लिए स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण था जगत का कल्याण। उन्होंने वो समस्त हलाहल विष पी लिया। क्षण भर में तीनों लोग स्तब्ध हो गए। देवताओं के हृदय थम गए, क्योंकि यदि वह विष शरीर में फैल जाता तो स्वयं शिव का भी विनाश हो सकता था। उसी समय माता पार्वती ने करुणा से प्रेरित होकर शिव के कंठ को थाम लिया, ताकि विष उनके हृदय तक न पहुँचे। विष शिव के कंठ में ही स्थिर हो गया और उनका कंठ गहरे नील वर्ण का हो उठा। तभी से संसार ने उन्हें पुकारा, नीलकंठ महादेव। ये केवल एक कथा नहीं, ये त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। जहाँ कोई भी अपने प्राणों की रक्षा करता है, वहाँ शिव ने दूसरों के प्राण बचाने के लिए विष को स्वीकार किया। यही कारण है शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे दंड देने से पहले संरक्षण देते हैं, विनाश से पहले करुणा दिखाते हैं। नीलकंठ रूप का गहरा तत्व ज्ञान भी है। जीवन में भी कई बार विष समान परिस्थितियां आती है, क्रोध, दुख, अपमान, पीड़ा। शिव हमें सिखाते हैं विष को निगलना है, पर उसे हृदय तक नहीं पहुंचने देना है। अर्थात कष्ट को सहना है, पर उसे अपने भीतर घृणा बनकर बसने नहीं देना। यही शिवत्व है, यही भक्ति का सार है। समुद्र मंथन आगे भी चलता रहा, अमृत भी प्रकट हुआ, परंतु देवताओं के हृदय में उस दिन से एक सत्य अंकित हो गया। जब जब संकट आएगा, सबसे पहले स्मरण होगा महादेव का। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। समुद्र मंथन के बाद एक और रहस्य प्रकट होने वाला था। एक ऐसा प्रसंग जहाँ शिव का तांडव, उनकी अनंत शक्ति और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य सामने आते हैं। अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान शिव के दिव्य तांडव और उस शक्ति की कथा जिससे स्वयं काल भी भयभीत हो उठता है। यदि ये पावन कथा आपके हृदय में भक्ति का प्रकाश जगा रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल महाकथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो कैलाश की नीरवता भी उत्तर देती है। जब आंखों में श्रद्धा और मन में समर्पण होता है तो स्वयं महादेव अपने भक्त के जीवन की दिशा बदल देते हैं। पिछले भाग में हमने सुना कैसे महादेव ने हलाहल विष पान कर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए।
आज की कथा हमें बताती है कि वही करुणामय शिव अपने भक्तों के लिए कितने सहज और कृपालु है। आइए सुनते हैं ग्रंथों और परंपराओं में वर्णित कुछ अमर शिव भक्त कथाएं। 1. बालक मार्कंडेय, मृत्यु पर भक्ति की विजय। प्राचीन समय में एक ऋषि दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए तप किया। उन्हें वरदान मिला, या तो अल्पायु पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र या दीर्घायु पर साधारण संतान। उन्होंने चुना तेजस्वी पुत्र और जन्म हुआ मार्कंडेय का। परंतु भाग्य में केवल 16 वर्ष की आयु लिखी थी। जब बालक को ये ज्ञात हुआ तो भय के स्थान पर उसके हृदय में भक्ति जाग उठी। वह दिन रात शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। समय बीतता गया और वो अंतिम दिन भी आ पहुंचा। यमराज स्वयं उसे लेने आए, पर बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया। उसी क्षण धरती कांप उठी और शिवलिंग से प्रकट हुए महाकाल स्वयं। उन्होंने यमराज को रोक दिया और कहा, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। और उस दिन से मार्कंडेय अमरत्व के प्रतीक बन गए। ये कथा सिखाती है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भय समाप्त हो जाता है। 2. शिकारी और महाशिवरात्रि की अनजानी पूजा। एक वन में एक साधारण शिकारी रहता था। उसे पूजा पाठ का ज्ञान नहीं था। जीवन केवल जीविका तक सीमित था। एक रात भूख और भय से बचने के लिए वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए वो अनजाने में पत्ते नीचे गिराता रहा और वे पत्ते शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। वह रात थी महाशिवरात्रि। भूखा रहना, जागरण करना और बिल्वपत्र का अर्पण। बिना जाने ही उसकी पूजा पूर्ण हो गई। जब उसका जीवन समाप्त हुआ तब शिवगण उसे लेने आए, क्योंकि महादेव भाव देखते हैं, विधि नहीं। ये कथा हमें बताती है, भक्ति का मार्ग सरल है। यदि मन निष्कपट हो तो अनजाने में किया गया स्मरण भी शिव तक पहुंच जाता है। 3. भक्त कन्नप, समर्पण की पराकाष्ठा। दक्षिण भारत की परंपराओं में वर्णित एक अद्भुत कथा है भक्त कन्नप की। वह एक साधारण वनवासी था। ना वेदों का ज्ञान, ना मंत्रों की विधि, पर हृदय में शिव के प्रति अटूट प्रेम। वह अपने तरीके से शिवलिंग की पूजा करता। कभी जल की जगह अपने मुख से लाया हुआ पानी अर्पित करता, कभी जंगल के फल चढ़ाता। एक दिन उसने देखा, शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। भक्त का हृदय रो पड़ा। बिना सोच विचार किए उसने अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। रक्त रुक गया, पर कुछ ही क्षणों बाद दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब उसने दूसरी आंख भी अर्पित करने का निश्चय किया। तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए और उसे रोक लिया। शिव ने कहा, ऐसा प्रेम दुर्लभ है, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो। ये कथा बताती है, शिव को बाहरी आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा हृदय, भक्ति का तत्व ज्ञान। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश छिपा है, भक्ति उम्र नहीं देखती, ज्ञान नहीं देखती, सामर्थ्य नहीं देखती। शिव के लिए सबसे बड़ा अर्पण है श्रद्धा और समर्पण। जो मन से कह दे, हे महादेव मैं आपका हूँ, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। कष्ट शक्ति बन जाते हैं, अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और जीवन शिवमय हो उठता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, इतने करुणामय शिव जब क्रोधित होते हैं तब क्या होता है? कैसा होता है उनका रौद्र स्वरूप जब वे अधर्म का अंत करने के लिए तांडव करते हैं? अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान शिव के दिव्य तांडव और उस रहस्य की कथा जहां सृष्टि स्वयं थर्रा उठी थी। यदि ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल महाकथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जब मन थक जाए, जब जीवन की राह कठिन लगने लगे, जब हर दिशा से केवल प्रश्न ही सुनाई दें, तब शास्त्र कहते हैं सोमवार का व्रत और शिव कथा का श्रवण आत्मा को फिर से प्रकाश से भर देता है।
पिछले भागों में हमने महादेव की करुणा, त्याग, तांडव और भक्तों पर उनकी अनंत कृपा की कथाएं सुनी। अब समय है इस पावन यात्रा के अंतिम चरण का, जहां भक्ति साधना बनती है और साधना आशीर्वाद में बदल जाती है। सोमवार व्रत का महत्व। शिव पुराण और परंपरागत कथाओं में सोमवार को शिव आराधना का सर्वोत्तम दिन बताया गया है। सोम अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब भक्त सोमवार का व्रत करता है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता, वह अपने मन के विकारों का त्याग करता है। क्रोध शांत होता है, चंचलता स्थिर होती है और हृदय में शिव तत्व का प्रकाश जागने लगता है। कहा जाता है, जो श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी, गृहस्थ को शांति और साधक को आत्मिक बल प्राप्त होता है। सोमवार व्रत की संक्षिप्त विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। मन में संकल्प लें, आज का दिन मैं महादेव को समर्पित करता हूँ। शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल अर्पित करें। दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दिन भर मन, वाणी और कर्म को पवित्र रखने का प्रयास करें। संध्या समय शिव कथा का श्रवण करें या शिव आरती करें। व्रत का सार बाहरी नियमों से अधिक अंतर की श्रद्धा है, क्योंकि महादेव विधि से पहले भाव को स्वीकार करते हैं। कथा श्रवण का फल। पुराणों में कहा गया है, जो भक्त शिव कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके पाप क्षीण होने लगते हैं। मन में छिपा भय धीरे धीरे समाप्त होता है। अशांत हृदय में शांति का निवास होता है। कथा केवल शब्द नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। जब हम शिव की लीलाएं सुनते हैं तो हम अपने भीतर छिपे शिवत्व को पहचानने लगते हैं। समुद्र मंथन हमें त्याग सिखाता है, भक्तों की कथाएं समर्पण सिखाती है और शिव पार्वती मिलन हमें प्रेम और संतुलन का संदेश देता है। महादेव का आशीर्वाद भरा समापन। कल्पना कीजिए, कैलाश की श्वेत शांति, मंद मंद बहती हिमवायु और ध्यान मग्न महादेव, जो अपने हर भक्त को करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मानो वे कह रहे हों, भय मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी मन विचलित हो मेरा स्मरण करना, जब भी मार्ग कठिन लगे मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे प्रत्येक दुख को शक्ति में बदल दूंगा। यही शिव का वचन है, यही शिव का आशीर्वाद है। आज इस संपूर्ण सोमवार शिव महाकथा का समापन होता है, पर भक्ति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी ओम नमः शिवाय का स्वर गूंजता है वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है। यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल महाकथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में शांति, शक्ति और शिवत्व का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।